Good morning, students. So, we are going to start our conclusion part of climate. So, here we are going to see from page number 35 monsoon as a unifying bond. Okay, so really, what monsoon helps us, or what the things which unified in our country because of monsoon, that we are going to study here. Okay, so let's start the lesson. Then we have already know that the way Himalaya protect the subcontinent from extreme cold wind from Central Asia. So here we can see, आपने देखा था कि हिमालय जो है वो हमारे देश के लिए एक प्रोटेक्टिंग बॉन्ड का काम करता है, यानी कि सुरक्षा कवच का काम करता है। वो हमारी मदद करता है सेंट्रल एशिया से जो बहुत सर्द हवाएं आती, बहुत ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं, उससे हमारे देश को बचाता है। सही में अगर हम देखें तो हमारा नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ठंडा वाला इलाका होना चाहिए था, यानी कि वो सर्द इलाके होने चाहिए थे, परंतु हिमालय जो है वो सर्द हवाओं का आने से रोकता है और दक्षिण की गर्म हवाओं को भी उत्तरी इलाकों में जाने से रोकता है। यही कारण है कि हमारा ये जो इलाका है वो लैटिट्यूडनल, यानी कि हाइट के कारण, और एल्टीट्यूड जो आता है हमारा, वहाँ जिस एल्टीट्यूड में और दूसरे देशों में काफ़ी मौसम ठंडा है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं होता। तो ये जो है वो हिमालय के कारण है। तो हिमालय जो है उसके वो ब्लॉक कर देता है गर्म हवाओं को जाने में और ठंडी हवाओं को हमारे यहाँ पर एंट्री लेने में। ओके, नाउ सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा पेनिसुला इंडिया, पेनिसुला की तीनों और जो है क्या है, हमारे समुद्री इलाके हैं, और जो इसी कारण से वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेटिंग रहता है और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो पाता। नेवरदलेस, जैसा भी हो, हमारे देश में कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। परंतु इन सब के बीच में एक चीज़ है जो हमें क्या करती है, यूनिफॉर्म करती है, एक ही सिस्टम के अंदर लेके आती है और हमें एक बॉन्ड, यानी कि एक रिश्ते में बांध देती है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट nevertheless the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ग्रहण योग्य है, क्योंकि मानसून के आते ही हमारे पूरे भारत वर्ष में या भारत में एक नया, भारत ही नहीं, सही कहे तो सब कॉन्टिनेंट पूरा ही चेंज होता है, तो पूरा एक नया रूप देखने में आता है। द सीजन्स अल्टरेशन for the wind system and associated the wind condition proved a rhythmic circle of season। मॉनसून के आने के बाद जो है अगर हम देखें तो क्लाइमेट के अंदर तेज़ी से पलटाव आता है, और अगर हम देखें तो अल्ट्रेशन यानी चेंजेस होने लगते हैं विंड सिस्टम के अंदर, अल्टर्ड हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो मौसम का एक साइकिल जो है वो रिदम एक सिस्टम से, एक तालबद्ध तरीके से क्या होने लगता है, मूवमेंट लेने लगता है, और एक एक मौसम अपने अपने तरीके से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम देखें तो ये सब मॉनसून के बाद ही स्टार्ट होता है। ओके, इवन द अनसर्टनिटी ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर व्हाइल द डे टेम्परेचर आर हाई, the nights are cold in the peninsula, the land is still moist owing to the condition of high temperature and humidity। ये बात अलग है कि हर जगह पे अलग अलग तरीके की बारिश होती है और अलग अलग सिस्टम से बारिश होती है। साथ में ही अगर हम देखें तो कहीं पर मौसम ठंडा होने लगता है, कहीं पर ह्यूमिड है और गर्म भी है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो ये परिवर्तन जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, और ये जो तेज़ी से परिवर्तन होता है वो हमारे देश को एक विचित्र रिश्ते में बांधता है। अ वेरी टिपिकल
typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal, plant life, and its entire agriculture calendar and the life of the people, including their festival. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मानसून जो है बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही हम कह सकते हैं एक परिवर्तन लाने वाला है। हमारे भारत की ज़मीन की जो लैंडस्केप्स हैं उसके अंदर, साथ में जानवरों के जो हैबिटेशन है उसमें, जी पेड़ पौधों के जीवन में, इन सब में परिवर्तन लाता है। आप सब अगर जब भी बारिश के बाद अभी जब देखते हैं तो सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, खूब सारे कीड़े मकोड़े, और ना सिर्फ कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के बर्ड्स हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में सर्वाइवल करने लगते हैं और जस्ट ब्रीड आउट करते हैं, बच्चे देते हैं और डेवलप होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी जो है डेवलप होते हैं। अगर हम देखें तो ये मानसून जो है वो हमारे एग्रीकल्चर कैलेंडर का एक्सल एक धुरी है, यानी कि जिसके ऊपर एग्रीकल्चर मूव करती है। ठीक है, कब क्या बोना है, कब कितना पानी पड़ा है, तो किस तरीके की खेती करनी, वो सारी चीज़ इस बात पे मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। लोगों की ज़िंदगी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड कर रही है, मॉनसून पे कर रही है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे फेस्टिवल्स हैं, आप देखें बारिश होती है अच्छी और अच्छी फसल होती है, तो फेस्टिवल्स जो है वो हमारे जो है एग्रीकल्चर सिस्टम के और हमारे जो इस मॉनसून के अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं। ये ऐसा फिनोमेना है जो प्रति साल और उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर जगह लोग जो है मॉनसून का इंतज़ार करते हैं। जब मॉनसून आएगा तो मौसम बदलेगा, खेती शुरू होगी, आनंद का समय होगा, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो तीज और त्यौहार शुरू होंगे और उसके बाद क्या होंगी, फसलें कटेंगी। तो ये सारे मोमेंट्स जो हैं, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री में हैं तो हमें ये सब बात अच्छे से समझ में आती है। These monsoon winds bind whole country by providing water to set the agriculture activity in the motion. I will say not only agriculture activity, but our life sustains on the sweet water system. Okay, where from we get this sweet water? We get from the rain showers, or we can say from monsoon. Okay, तो मानसून जो है वो उसकी हवाएं पूरे देश को एक धागे में बांध देती हैं। वो एक धागा जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या करता है, अप्रेस करता है। यहाँ तक कि मैं ये कहती हूँ कि पानी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें क्या करना है, खाने पीने, हर ज़िंदगी, हमारी पूरी ज़िंदगी, इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, स्वीट वाटर नेसेसरी है। The river valley which carry the water also unite as a single river valley unit. यहाँ तक कि जब बारिश का मौसम होता है तो कई नदियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और एक सिंगल रिवर वैली सिस्टम क्रिएट भी कर सकती हैं और करती भी हैं कई जगह पे। तो ये सारी चीज़ जो है वो शो करता है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर हमारी इंडिया को कहा गया तो वो कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट नेम है। रिवर्सिबल विंड सिस्टम है। अगर हम देखें तो हमारी गर्मियों में ज़मीन से लेकर ओशन की ओर हवा बहती है, और अगर हम देखें तो बारिश में जो है समुद्र से लेकर ज़मीन की ओर हवा बहने लग जाती है, और ये बादल जो आते हैं वो करीब करीब पूरे देश में एक साथ शावर करते हैं। ये शावर के कारण अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती। खेती का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है वो जो है वो अपने आप में एक्सल होता है, यानी मूवमेंट लेने लगता है। इसके साथ ही इंसान की खुशियाँ, उसके तीज त्यौहार, उसका आनंद जो है वो बढ़ता है। और ये सारा सिस्टम जो है अगर हम कहें तो परफेक्टली एकदम सही है कि उसे हम कह सकते हैं कि मॉनसून नाम हमारे जो क्या कह सकते हैं क्लाइमेट के लिए बिल्कुल उचित है। सो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको दो एक होमवर्क देना चाहती हूँ। पेज नंबर 39 में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th क्वेश्चन आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, पेज पलट के पीछे की ओर जो क्वेश्चन है वहाँ जाने। वहाँ पे आपका है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, विच द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इफेक्ट द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके रेनफॉल को क्या करता है, प्रेरित करता है इंडिया में। देन इसके अलावा आप देखें तो मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एक साइड में आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिया है दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, शिमला वगैरह का। तो यहाँ पर बता रखा है कि सर्दी का तापमान वहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। फिर अलग अलग कटिंग्स हैं, आप इसको देख लीजिए, ऐसा कुछ खास उसमें नहीं है, बस आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, देन ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप ज़रा इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिए। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट और इट इज़ अ ऑर्डर, वॉट एवर यू थिंक, आप PDF फॉर्म में ही अपना होमवर्क भेजें। अगर आप PDF फॉर्म में नहीं भेजते तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि मैं उसे चेक करूं और फिर मैं एब्सेंट भी मार्क करूं। मैंने कई बार बच्चों को स्ट्रक करके भेजा है कि बच्चे PDF में भेजिए। आपको PDF बनाना आ गया है, आपने टेस्ट में बनाया, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ईजी है, फटाक से हो जाता है। अच्छे से कैमरा होल्ड करिए, लाइट जोन सही रखिए, इतना तो अच्छे से आप सीख चुके हैं। अपने खुद के स्टेटस पिक करते हैं आप बहुत अच्छे से, वैसे ही कॉपी को भी, कॉपी के क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से पिक करिए। अब जब आप आ ही रहे हैं मंडे से, तो आप अपनी कॉपीज़ भी लाएंगे, होमवर्क कॉपीज़ वगैरह। तो अभी मैं नहीं कह रही, मैं बाद में आपसे कॉपी ज़रूर मंगाऊंगी और चेक करूंगी 1-2 दिन के अंदर ही। सो आप ज़रूर अपनी कॉपीज़ को रेडी रखिए और टेस्ट कॉपीज़ को भी जैसे आपने इसमें भेजा है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही देखना चाहती हूँ। कुछ और अगर आपने उसमें हेर बदल किया है तो यहाँ पर मार्क्स कट दिए जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट डू एनी माल प्रैक्टिसेस, डोंट डू एनी इलीगल वर्क। अब बहुत छोटे इलीगल वर्क बोलने के लिए, तो पर आप ऐसा कोई काम ना करें जो गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना हो। ओके, सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।